चलें जी, वेस्ट इंडीज को पाकिस्तान ने पहले टी20 मैच में हरा दिया है। मैच रिजल्ट को आप साइड पे रख दो, मुझे बताओ कि पिछले कितने महीने से मैं इस यंग टीम को, नए कप्तान को, इन सब को यहां पे बैठ के सपोर्ट कर रहा हूं। लेकिन अगर किसी को यह लगता है कि जब ये गलतियां करेंगे मैं उनके ऊपर पर्दा डालूंगा, तो ये नहीं होने वाला। आप शुक्र अदा करें कि पहला मैच आप जीत गए हैं। ये सामने जरा बैटिंग ऑर्डर तो देखो, ये क्या बैटिंग ऑर्डर था। यानी आप एक ओपनर फखर जमान को दोबारा जबरदस्ती प्लेइंग 11 में डालने के लिए वन डाउन में लेके आ गए हैं, और मोहम्मद हारिस जिसने एक सीरीज पहले 100 किया है, वो 8वें नंबर पे बैटिंग करने आ रहे हैं। मुझे बताओ पाकिस्तान की तरफ से टी20 में कितने बंदों ने 100 किया हुआ है? अहमद शहजाद, बाबर आजम, रिजवान, हसन नवाज और हारिस। एक सीरीज पहले उसने 100 की है। ये चक्कर पता क्या है? आपके जो हेड कोच है ना माइक हेसन, उनका ताल्लुक है इस्लामाबाद यूनाइटेड से, और आपके जो बैटिंग कोच है ना हनीफ मलिक, उनका भी ताल्लुक इस्लामाबाद यूनाइटेड से ही है। और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बारे में बहुत मशहूर है कि ये ना डेटा के ऊपर बहुत चलते हैं। अब मैं आपको बड़ा क्लियर कट बताना चाहता हूं कि मैं डेटा के अगेंस्ट बिल्कुल नहीं हूं। डेटा आपको बड़ी मुश्किलों से निकालता है, मैचअप आपको बड़ी बड़ी सिचुएशन में बचा जाते हैं, लेकिन क्रिकेट में एक चीज डेटा से भी ऊपर है, वो है कॉमन सेंस, वो है क्रिकेटिंग आई। इन्होंने पता क्या किया है? दोबारा अपने सामने पाकिस्तान का बैटिंग ऑर्डर देखो और गौर करो। फखर जमान लेफ्टी, एक लेफ्टी आता है, एक राइटी आता है, एक लेफ्टी आता है, एक राइटी आता है, एक लेफ्टी आता है, एक राइटी आता है। उस चक्कर में, उस जिद में हारिस को 8वें नंबर पे भेज दिया। चलो मैं काबिले कबूल कर लेता हूं आप लोगों का प्लान, लेकिन सलमान अली आगा, आप खुद ऊपर बैटिंग करने आ गए और आपने हारिस को नहीं भेजा। सोने पे सुहागा, फहीम अशरफ भी हारिस से ऊपर आ गया, क्योंकि राइटी लेफ्टी का कंबो ये होटल से सोच के आए हुए थे कि आज हमने यही करना है, इसके अलावा दुनिया इधर की उधर हो जाए, हमने और कुछ नहीं करना। मैं तो दुआ कर रहा था कि एक आधा पाकिस्तान का ना आखिरी ओवर में आउट हो जाए। मुझे तो शक था कि आज शहीन अफरीदी ऊपर बैटिंग करने ना आ जाए। मुझे तो यहां पे ना दिमाग में ख्याल आ रहा था, पता नहीं शायद टॉस के बाद ड्रेसिंग रूम में कोई इंजरी हो गई है, हारिस नहीं आ रहा। मैंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के मीडिया मैनेजर को मैसेज कर दिया मिड इनिंग्स में कि भाई मिड इनिंग्स में तो नहीं, मतलब कोई 2-3 बॉलें पहले आखिरी ओवर में, कि भाई कोई इंजरी तो नहीं है, क्योंकि लड़का जिसने अभी 100 किया है एक सीरीज पहले, वो बैटिंग करने नहीं आया। तो फिर जाके मुझे उनका रिप्लाई आया बाद में कि नहीं वो ठीक है। ऑब्वियसली तब तक वो एक बॉल खेल के छक्का मार के साइड में चला गया था। ही इज ए टीम मैन, आप उसको जहां कहोगे वो बच्चा बैटिंग कर लेगा आके। लेकिन आप खुद सोचो यार, एक प्लेयर, भूल जाओ कि वो हारिस है, एक प्लेयर जिसके बारे में आप हमें बता रहे हो, सलमान अली आगा, आपसे मुखातिब हूं मैं, जिसके बारे में हमें बताया जाता है, अपने बल्कि टॉप ऑर्डर के बारे में हमें बताया जाता है कि हमारा टॉप ऑर्डर तो ना सेटल हो गया, बस अब हमने देखना है, कभी मैं चौथे पे आ जाऊंगा, कभी हसन नवाज आ जाएगा। चलो ठीक है यार, आई एम ऑल फॉर फ्लेक्सिबिलिटी, लेकिन भाई आपके टॉप 3 आपको पता होने चाहिए। अब इंटरेस्टिंगली आपके सामने एक ग्राफिक मौजूद है। ग्राफिक देखते हुए अपने जहन में यह बात लाजमी रखना कि फखर जमान आज वन डाउन आए थे, यानी कि तीसरे नंबर पे, और आपके सामने फखर जमान के टी20 के नंबर्स मौजूद हैं। अगर आपने फखर को ओपनिंग के अलावा कहीं पे खिलाना है तो आप फखर जमान को चौथे पे खिलाएं, जहां पे उसका 156 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन
लॉजिक ये कहती है, कॉमन सेंस ये कहती है कि फखर को चौथे पे क्यों खिलाना है, वो तो हसन नवाज का नंबर है। हो गया ना कॉम्प्रोमाइज शुरू। और फखर को नहीं डालना था वन डाउन भाई। आई लव फखर जमान, वो आज भी पाकिस्तान का सबसे बड़ा मैच विनर है। मुझे पता है T20 में फखर की फॉर्म के ऊपर बात की जा सकती है, बट एनी डे अगेंस्ट एनी टीम फखर जमान आपको अकेला वो मैच जितवा सकता है जो किसी के अंदर एबिलिटी नहीं है। मैं हमेशा आपको एक एग्जांपल देता हूं कि आप एक प्लेयर के पीछे दूसरे प्लेयर को खड़ा करो ताकि प्रेशर बने। अब किसी मैच में साहिबजादा फरहान अच्छा खेलता है, वैसे तो उसको मौके बड़े कम मिले हैं, लेकिन पिछले मैच में भी बड़ा अच्छा खेला वो बांग्लादेश में। उससे पिछले मैच में लाहौर में भी ही वाज मैन ऑफ द मैच। साइम अयूब आज उसने 57 किया, बहुत अच्छी नॉक उन्होंने खेली एज एन इंडिविजुअल। अभी मैं सब पे आता हूं। मकसद ये है कि अभी हमें पता नहीं है कि पाकिस्तान के जो ओपनर्स हैं वो भी कंप्लीटली सेटल नहीं हुए। यानी हमें पता है कि यार 3 ओपनर है हमारे पास, फखर जमान, साहिबजादा फरहान, साइम अयूब। फर्ज करो किसी मैच में या 2-3 मैचों में साइम अयूब नहीं परफॉर्म कर रहा तो बाहर से फखर आके उसको रिप्लेस कर लेगा। आप फखर को, मैंने पिछले मैच में भी बात की थी बांग्लादेश में कि साहिबजादा फरहान ने जो अच्छी नॉक खेली है दोबारा, वो चीज प्रेशर बनाएगी फखर जमान के ऊपर। और अगर किसी मैच में फखर परफॉर्म कर देता है और फरहान बाहर बैठा हुआ है या साइम बाहर बैठा हुआ है, ड्रेसिंग रूम के अंदर मुकाबलेबाजी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने उनका पेचा ही खत्म कर दिया, आपने उनका मुकाबला ही खत्म कर दिया। अब फखर जमान का मुकाबला क्या हारिस के साथ होगा? क्योंकि आपने सीधा सीधा उसको हारिस के नंबर पे भेज दिया। यार अगेन आई एम ऑल फॉर कि आपने फ्लेक्सिबल होना है, ठीक है भाई, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन टॉप 3 आपके तय होने चाहिए। और दुनिया की टॉप टीम्स को निकाल के देख लो, अगर ट्रेविस हेड नहीं चल रहा वो नहीं आएगा नीचे। अभिषेक शर्मा इंडिया का नया बच्चा ओपनर है ना, ओपनर ही आएगा। अपने पहले 3 नंबर नाम फ्रीज कर लो कि ये हमारे 3 पक्के हैं, उसके बाद अपनी शफलिंग करो चौथे, 5वें, छठे पे। मतलब मैं आज इनकी बैटिंग ऑर्डर देख के ना, मैं अपने आप को एसोसिएट नहीं कर पा रहा था इनके साथ। मुझे लग रहा था ये वो टीम ही नहीं है जिसके बारे में मैं पिछले 24 घंटे से जाग के सोच रहा हूं। मतलब आप फेसबुक पेज पे एक्टिव हैं, आपको पता है हम काफी ज्यादा लोग मेरे साथ एक्टिव हैं। हम सोए नहीं है यार पूरी रात कि सुबह पाकिस्तान का मैच है, और सुबह जब पाकिस्तान का मैच ऑन किया है तो पाकिस्तान अपनी पिछली सीरीज से टोटल मुख्तलिफ हमें जोन में नजर आ रहा है। इतने तजर्बे ना करो। पाकिस्तान आज मैच जीता है, कुछ बच्चे आके कह देंगे कि भाई आप नेगेटिव हो रहे हैं। मुझे यहां पे किसी को कोई क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत नहीं है। जितना मैंने इनको बैक किया ना इस यंग टीम को, उतना बड़े कम लोगों ने किया है, और मजीद आगे करूंगा। लेकिन अगर कोई चीज मुझे गलत लग रही है, हो सकता है कि मैं फ्यूचर में गलत साबित हो जाऊं। 100 बिस्मिल्लाह, पाकिस्तान जीतता रहे, मैं 1000 दफा गलत साबित हो जाऊं। लेकिन अगर कोई चीज मेरे इतने से क्रिकेट नॉलेज के मुताबिक मुझे गलत लगेगी, मैं यहां डंके की चोट पे वो बात कहूंगा। चाहे कोई आपका फेवरेट है या फेवरेट नहीं है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इतने तजर्बे ना करो कि आप वर्ल्ड कप के बाद कहो हमें अगले वर्ल्ड कप की टीम बनानी है। ये ऐसी दलदल है, गलत बैटिंग ऑर्डर, जिसमें एक दफा कैप्टन सलमान अली आगा अगर आप फंस गए ना, खुदा की कसम नहीं निकल पाओगे। पिछलों से सीख लो। और मैंने पाकिस्तान क्रिकेट के सेटअप के अंदर पिछले 10 साल से मैं इन्वॉल्व हूं। मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं। ये जो लेफ्टी राइटी का कंबो है ना, ये माइक हैसन का आइडिया होगा, क्योंकि इस्लामाबाद यूनाइटेड ये चीजें करती है।
और मेरा सलमान अली आगा को मशवरा यह है कि ब्रो, अगर आपको अपनी लेगेसी बनानी है तो वो गलतियां ना करना जो रिजवान ने की थी, वो गलतियां ना करना जो बाबर ने की थी, वो गलतियां ना करना जो सरफराज ने की थी। ये लोग कोचों के नीचे लगे हुए थे। कोच ने कह दिया तो सामने आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया जी ऊपर से ऑर्डर आता है। बॉय, ये वाला कप्तान नहीं बनना आपने, आपसे बड़ी उम्मीदें हैं। टेक द चार्ज, टेक द लीड, कोच के सामने स्टैंड लेना है, अपनी मनवानी है। ये गोरे कोच आएंगे जाएंगे, नो वन केयर्स। हमारा कप्तान सलमान अली आगा है, हमारा लीडर सलमान अली आगा है। हमने मार्च के आखिर में सलमान अली आगा से पूछना है, माइक हसन से नहीं पूछना। तो अगर आगा जी आपको लगता है कि बैटिंग ऑर्डर मेरे मुताबिक चेंज होना चाहिए, सो चेंज इट, प्लीज चेंज इट। एज एन इंडिविजुअल सब पे आ जाते हैं। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की क्योंकि वेस्ट इंडीज टॉस यहां पे जीता था, और फ्लोरिडा मतलब काफी एक नया एक्सपीरियंस है पाकिस्तान फैंस के लिए, क्योंकि हमें पता नहीं था कि यहां पे पिच कैसा खेलेगी। ठीक है, प्रीव्यू में हमने डिस्कस किया था, लेकिन बीइंग पाकिस्तान क्रिकेट फैंस हम अपने आप को ज्यादा एसोसिएट नहीं कर पाते फ्लोरिडा के साथ, क्योंकि हमने एक ही मैच खेला है, वो आयरलैंड के अगेंस्ट 2024 का T20 वर्ल्ड कप। एक लो स्कोरिंग मैच था, मैंने प्रीव्यू में बात की थी उस पर। सो पिच के बारे में, पिच रिपोर्ट में डैरन गेंगा ने की थी पिच रिपोर्ट, तो उन्होंने पिच के बारे में अच्छी ओपिनियन दी थी कि यहां पर रन्स लगेंगे। जो एवरेज टोटल उन्होंने बताया था वो मैक्सिमम 170 वाली पिच उन्होंने बताई थी। लेकिन जब मैच शुरू हुआ तो कमेंटेटर भी यही कह रहे थे, और देख के पता भी लग रहा था कि विकेट थोड़ा सा स्लो था, मतलब आपको जोर लगाना पड़ रहा था बहुत ज्यादा। और यह गलती फखर जमान ने की। साहिबजादा फरहान अच्छे टच में है, आज उन्होंने 14 रन किए 12 बॉलों पे, इट्स ओके, अच्छे टच में आगे रन आ जाएंगे। उसके बाद पार्टनरशिप लगती है साइम अयूब और फखर जमान की, और इस पार्टनरशिप में शुरू में तो लगा कि फखर जमान आज बड़े अच्छे टच में हैं, लेकिन साइम अयूब हाईलाइट थे उस पार्टनरशिप की। शुरू में साइम अयूब ने भी थोड़ा सा टाइम लिया, और इसका मैं बिल्कुल उनको क्रेडिट देता हूं, और इतना मार्जिन भी देता हूं कि आप पहला मैच खेल रहे हैं सीरीज का। फ्लोरिडा के पिच के बारे में इतना ज्यादा हमें नहीं पता होगा। ठीक है, ये लड़के CPL खेले हुए हैं, ये T20 वर्ल्ड कप में फ्लोरिडा गए थे, इन्होंने मेजर लीग के भी स्कोर कार्ड देख लिए होंगे वगैरह वगैरह। लेकिन जब आप पहली दफा किसी ग्राउंड में पहला मैच खेलते हो ना किसी सीरीज का, तो 3 4 5 ओवर तो आपको लगते हैं ये देखने में कि पिच कैसा खेल रही है। तो थोड़ा सा टाइम लेते हुए हमें नजर आ रहे थे साइम अयूब और फखर जमान। उसके बाद साइम अयूब ने अपनी वो पुरानी शॉटें दिखाई, जिसमें उन्होंने नो लुक शॉट मारने की शुरू में कोशिश की, नहीं लगी, फिर उसके बाद लगी। उसके बाद साइम अयूब ने ऑब्वियसली 5 चौके और 2 छक्कों के साथ अपनी इनिंग्स का खात्मा किया। फखर जमान T20 में थोड़ा फंसे में है। फखर जमान को अगर खिलाना है तो एज एन ओपनर खिलाओ। 1 डाउन अगर आप फखर जमान को खिलाएंगे तो नीचे सबको एक एक नंबर नीचे जाना पड़ेगा, आपकी बैटिंग तितर बितर हो जाएगी। साइम अयूब, साहिबजादा फरहान / फखर जमान जो भी इन फॉर्म है, आप उसको ओपन कराएं। 1 डाउन आ गया आपका हारिस, चौथे नंबर पे हसन नवाज / सलमान अली आगा। जो भी इनकी वो पहले तरीकाकार था वो ठीक था, वैसे तो चौथे नंबर पे हसन नवाज ही सूट करता है। आगा की वो बात ठीक थी कि कभी सिचुएशन के हिसाब से मैं आ गया, कभी हसन आ गया, एक ही एंकर प्लेयर है इस टीम में, वो आगा है। फखर को खिलाने के बाद आगा को और नीचे जाना पड़ेगा। और आगा जितना नीचे जाता जाएगा उसके नंबर्स खराब होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं।
क्योंकि आगा की जो नेचुरल गेम है ना, उसको आके एक आधा ओवर चाहिए, और ये उसकी प्लस बात है। एक प्लेयर आपकी टीम में होना चाहिए जो आके अपना टाइम ले, वो आगा है। लेकिन अगर वो नीचे जाता जाएगा तो उसके माइंड में बहुत ज्यादा बातें आएंगी कि यार मुझे आज भी हारिस को अपने से ऊपर भेजना चाहिए कि नहीं, यार फहीम को ना ऊपर भेज दूं, इसको ना भेज दूं। कप्तान के दिमाग में अननेसेसरी थॉट्स नहीं आने चाहिए। और ये अपने पांव पे खुद कुल्हाड़ी मारी है आज पाकिस्तान ने, जो इन्होंने अपना पूरा बैटिंग ऑर्डर हिला के रख दिया है सिर्फ फखर जमान को अकोमोडेट करने के लिए। यार यही गलती तो इनसे पिछले करते थे। मिडिल ऑर्डर वाले ओपन कर रहे हैं, ओपन वाले मिडिल ऑर्डर में हैं। साल डेढ़ साल के बाद समझ नहीं आ रही थी कि असल में ओपनर कौन है और मिडिल ऑर्डर में कौन है। ये गलती एक दफा आप शुरुआत करते हो और हम ये गलती भुगत चुके हैं। तो फजूल में अकोमोडेट नहीं करना। अल्लाह करे मैं गलत साबित हो जाऊं, फखर जमान वन डाउन आके पाकिस्तान को वर्ल्ड कप जितवा दे, जो भी हो पाकिस्तान के हक के लिए बेहतर हो। एट द एंड ऑफ द डे मुझे पाकिस्तान टीम T20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी उठाते हुए देखनी है कोलंबो में, इंशाल्लाह। इसके लिए जो हो वो करो, लेकिन मुझे लगता है कि फखर जमान अगर है तो वो एज एन ओपनर ही आ सकता है। अगर आप वन डाउन करोगे तो बहुत चीजें आपको अकोमोडेट करनी पड़ेंगी। और मैं सोच रहा था कि पूरे पाकिस्तान में ऐसा कोई प्लेयर नहीं है। अगर फर्ज करो, अव्वल तो हारिस को वन डाउन के अलावा कहीं नहीं खिलाना चाहिए फिलहाल, लेकिन अगर चलो आपने उसको नीचे खिलाना है पूरे पाकिस्तान में, यार यू हैव प्लेयर्स लाइक हैदर अली, जो कि बड़ी अच्छी निक में भी है। तो इतनी क्या मजबूरी है? आपके पास पाकिस्तान में प्लेयर्स हैं। अगेन, ये इतने ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करने। ये पाकिस्तान टूर ऑफ न्यूजीलैंड में एक्सपेरिमेंट हो गए, ओके। बांग्लादेश हमारे घर आई खेलने, एक्सपेरिमेंट हो गए, ओके। हम बांग्लादेश चले गए, एक्सपेरिमेंट हो गए, ओके। हम वेस्ट इंडीज जा रहे हैं, एक्सपेरिमेंट हो गए, अच्छा। ट्राई नेशन सीरीज में, बाय द वे, ट्राई नेशन सीरीज का शेड्यूल फाइनल हो चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने या एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड ने अभी तक वो अनाउंस नहीं किया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि वो कर देंगे। लेकिन ये मैं आपको बता सकता हूं कि 29 अगस्त को पहला मैच है पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान। 30 को पाकिस्तान वर्सेस यूएई, यानी आप दो बैक टू बैक मैच खेल रहे हैं। टोटल 7 मैच हैं। शारजा स्टेडियम में ट्राई नेशन सीरीज है ये सारी। 7 सितंबर को इसका फाइनल है और 9 सितंबर को एशिया कप शुरू होगा। अब पता नहीं ये कब ऑफिशियल अनाउंस करते हैं, लेकिन ट्राई नेशन सीरीज पे वापस आता हूं। ये ना हो कि ट्राई नेशन सीरीज में कोई और स्क्वाड जा रहा है और हम इंतजार कर रहे हैं कि 7 सितंबर को ट्राई नेशन सीरीज का फाइनल है, उसके बाद पाकिस्तान अपना स्क्वाड अनाउंस करेगा एशिया कप का। अगर तो ये बोंगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मारी तो हम यहां पे खैर बैठे कुछ कर तो नहीं सकते भाई, इनकी टीम है। हमें तकलीफ यह है कि पाकिस्तान का नाम है, उस चीज की तकलीफ है। तो लड़कों को पता होना चाहिए कि कौन एशिया कप में जा रहा है। आपकी जो ट्राई नेशन सीरीज की टीम हो वही टीम आपकी एशिया कप की होनी चाहिए। एक ही स्क्वाड अनाउंस होना चाहिए ताकि लड़कों को क्लैरिटी हो। आज की बैटिंग पे वापस आते हैं। चौथे नंबर पे हसन नवाज अगेन थोड़ी देर के लिए बैटिंग करने आए। 2 छक्के उन्होंने लगाए और 24 रन की इनिंग्स खेली 18 बॉलों पे। और हसन नवाज ने जो दूसरा छक्का लगाया ना, इट वाज काइंड ऑफ, आप उसके बारे में कह सकते हो कि हाफ हिट थी, वो पूरी हिट नहीं थी। वो बाउंड्री भी सामने वाली मेरा ख्याल है 75 मीटर्स की थी, तो वो 76 मीटर्स का छक्का लगा था बिल्कुल बाउंड्री रोप के ऊपर। उसकी हाफ हिट भी, और ये बड़ी ग्राउंड है यार, 75 मीटर्स डिसेंट, मतलब बड़ी ग्राउंड कह सकते हो आप इसको। उसकी हाफ हिट भी छक्का जा रहा है, तो कितनी नेचुरल उसकी कलाइयों में ताकत है, ये झलकियां हमें नजर आ रही हैं। और जिस तरह हसन नवाज हमें दिख रहा है ना, वो दिन दूर नहीं है कि ये इंशाल्लाह पाकिस्तान से 2-3 100 आपको और करके दिखाएगा।
जिस दिन इसकी बारी लगी, मैं अगेन बांग्लादेश वाली सीरीज में भी ये बात कही थी कि कोई कंपैरिजन मैं नहीं कर रहा। लोग दो प्लेयरों की बात कर लो तो कहते हैं कि तुम कंपैरिजन कर रहे हो, कंपैरिजन नहीं मैं कर रहा। शाहिदा अफरीदी की ये बात थी कि उनकी हाफ हिट भी ग्राउंड से बैठ जाती थी जिस दिन उनका दिन होता था, और हसन नवाज के अंदर वो चीज नजर आती है। हालांकि छक्के बाकी भी लगाते हैं लेकिन उसके अंदर ये चीज है। 5वें नंबर पे हम हैरान हो गए जब मोहम्मद नवाज ऊपर बैटिंग करने आए, हालांकि ही बोल्ड रियली वेल। उस पर अभी मैं आता हूं। नवाज ठीक है, उसने अच्छी बॉलिंग की है आज, लेकिन इस टाइम ना, आई होप आई एम रॉन्ग, लेकिन इस टाइम एक तासुर ऐसा बन रहा है कि शादाब खान की जगह ना ब्लॉक करके रखी हुई है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। सारे ये चाहते हैं कि शादाब खान वापस आ जाए, तब तक मोहम्मद नवाज ही खेलेगा। यार मोहम्मद नवाज के अंदर जो कुछ था वो हम देख चुके हैं, और मोहम्मद नवाज अगर आपको फरवरी मार्च तक सर्विसेज दे भी दे, उसके बाद क्या? मतलब आपके पास इतने अच्छे बच्चे मौजूद हैं आपके डोमेस्टिक में हु कैन रियली स्पिन। आप नवाज को एज ए स्पिनर ही खिलाते हो ना कि हमें मेन ओवर निकाल देगा, एंड ही कैन बैट एज वेल। जिस दिन होता है उस दिन तो खैर लग जाते हैं, अब्बास के भी लगे थे, आपने उसको ड्रॉप कर दिया। तो समझ नहीं आ रही थी कि नवाज क्यों आ गया ऊपर बैटिंग करने 5वें नंबर पे, और जब आगा आया और आगा के बाद फहीम अशरफ आया, फिर मुझे समझ आई कि ये राइटी लेफ्टी के कंबो में पड़े हुए हैं, ये उस चीज में फंसे हुए हैं कि राइटी लेफ्टी। आगा एक एंकर प्लेयर है। आगा अगर चौथे नंबर से या 5वें नंबर से अगर नीचे चला जाता है तो बहुत मुश्किल होगी उसको गोइंग फॉरवर्ड, बहुत मुश्किल होगी। तो फखर का अगेन सारी चीज की जो जड़ है वो फखर जमान को, एंड आई डोंट वांट टू बी हार्श ऑन फखर जमान, आई लव हिम यार, आई लव हिम, लेकिन वही बात जो मैंने शुरू में की है, ओपनर की जगह ओपनर डालो। एक ओपनर को जबरदस्ती वन डाउन खिला के अपने पूरे बैटिंग ऑर्डर को तितर बितर ना करो। ठीक है आप आज का मैच जीत गए, लेकिन भाई मैं चढ़ते सूरज को सलाम नहीं करता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान बायलैटरल का एक मैच जीत रहा है या हार रहा है। मुझे इंतजार है उस दिन का जब बड़े टूर्नामेंट में पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ खेलना है, जब पाकिस्तान ने बड़े टूर्नामेंट में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेलना है, जब पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका की फास्ट बॉलिंग का सामना करना है। मुझे तो उन दिनों के इंतजार है। ये एक एक दो दो मैच बायलैटरल के ना, तो मुझे उस दिन फर्क पड़ा था जब आपने बांग्लादेश को लाहौर में हराया था, ना तो मैं उस दिन डाउन हुआ था जब मीरपुर में आप 2 मैच हार गए थे। तो मैं बायलैटरल्स को तो दिल पे लेता ही नहीं हूं, सीधी सी बात है, क्योंकि आप अल्टीमेटली तैयारी कर रहे होते हो फॉर द बिग इवेंट्स, और उसमें बिग इवेंट्स में अगर जितना मर्जी आपने बायलैटरल में रन्स किए हो, अगर बड़े इवेंट्स में आपके बल्ले से रन्स नहीं आ रहे या आप बॉल से पाकिस्तान को मैच नहीं जितवा रहे, तो बायलैटरल्स बिल्कुल मीनिंगलेस है। फहीम अशरफ और आगा दोनों ने बॉलें जाया की। मतलब पाकिस्तान ने चलो 178 का टोटल तो बोर्ड पे लगा दिया, जो कि अगर किसी ने मैच नहीं देखा, जो कि बहुत लोगों ने नहीं देखा होगा क्योंकि फ्राइडे एक वर्किंग डे है पाकिस्तान में, काफ़ी लोग ऑब्वियसली ऑफिस में जाते हैं सुबह सुबह। लोग कहेंगे यार 178 तो बड़ा अच्छा टोटल है, लेकिन हमने लाइव मैच देखा है तो हमें पता है कि पाकिस्तान कम से कम कोई 30-35 रन आराम से शॉट था, क्योंकि फ़हीम अशरफ ने 9 बॉलें खेल ली और आगा सलमान ने भी 10 बॉलें खेल ली, और हारिस जब बैटिंग करने आया, क्या उसने वो लास्ट बॉल पे पीछे एक छक्का लगाया। सी दिस इज व्हाट आई लाइक अबाउट हारिस। मुझे मैसेजेस आते हैं, मुझे कमेंट आते हैं कि यू बैक मोहम्मद हारिस अलॉट। इट्स नॉट अबाउट हारिस, इट्स अबाउट हिज माइंडसेट। जो हारिस का माइंडसेट है ना, जो उसकी सोच है, जिस तरह से वो T20 क्रिकेट को लेके चलता है,
उस सोच की पाकिस्तान को जरूरत है। वो सोच क्या है? वो सोच ये है कि फेयरलेस क्रिकेट खेलनी है। फेयरलेस क्रिकेट को पाकिस्तान में ब्रेनलेस क्रिकेट भी कहा जाता है, और ब्रेनलेस और फेयरलेस के दरमियान में बहुत बारीक सा डिफरेंस है, बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। दुनिया के बड़े बड़े हिटर सोच लो, क्या वो पहली बॉल से आके छक्का नहीं मारते या छक्का मारने की कोशिश नहीं करते? और जब लगता है तो आप लोग उनके स्क्रीनशॉट पोस्ट करते हैं फेसबुक पे, यार हमें कब ऐसा टैलेंट मिलेगा। और आपका बच्चा जब पहली बॉल पे छक्का मारने की कोशिश में आउट हो जाए तो उसके बारे में बातें की जाती हैं कि ये टुल्ला है, ये ब्रेनलेस है, इसका दिमाग नहीं है। देखो, T20 में अगर आप अपने बच्चों को अलाउ नहीं करोगे कि बेटा मारो जाके, तो किस फॉर्मेट में करोगे? क्या वनडे में आप अपने बच्चों को अलाउ करोगे? मतलब आपके यार 11 बंदे हैं आपकी टीम में, एक तो ऐसा होना चाहिए ना जो हर बॉल पे बॉल को मारना चाहे। अगर आप ये अप्रोच रखोगे तो फिर जाके आप T20 में 200, 220, 230 वाली टीम बनोगे। अभी आप नहीं हो, लेकिन आप उस तरफ जा रहे हो। अगर आपकी प्लेइंग 11 में एक या दो लड़के ऐसे हों जो हर बॉल पे हिट मारने की कोशिश करें तो इसमें कोई बुराई नहीं है। जिस तरफ T20 क्रिकेट जा रही है उसको मद्देनजर रख के मैं ये बात कह रहा हूं। बाकी 8 तरीके से खेल लें। हम सुनते हैं ना कि आपके रोल डिफाइन होने चाहिए, तो मेरे ख्याल से तो हारिस का रोल यही होना चाहिए कि भाई मारो। हाँ, कभी कभी आपको मीरपुर जैसी कंडीशन मिल जाती है, कभी कभी सामने जसप्रीत बुमराह आ जाता है, आपको विकेट थ्रो नहीं करनी होती। वहां पे आई एम श्योर उसने मीरपुर में भी आपको हारिस ने बाद में दिखाया था कि ओके आई विल टेक सम टाइम। लेकिन यहां पे बॉल जितना अच्छा बल्ले पे आ रहा है, आपको होल्ड करने की जरूरत नहीं है, यहां पे छक्के लगते हैं। आपको वेस्ट इंडीज ने भी तो आखिर में अच्छे खासे लंबे लंबे छक्के मार के दिखाए हैं। वो तो शुक्र है पाकिस्तान ने 178 लगाया हुआ था, वरना ये 150 के करीब होते ने, आप तो गया सी मैच पर। तो वो छक्का आखिर में उसका देख के एक बड़ा अच्छा एंड मिला। वेस्ट इंडीज को इस सीरीज में अपनी बॉलिंग में बड़ा मसला आने वाला है T20 सीरीज में। हालांकि इन्होंने कल अपने 4 चेंजेस अनाउंस किए। इंजरीज इनके कैंप में आजकल हैं। शमार जोसेफ के बारे में ही मुझे थोड़ा सा था कि यार इससे जरा बचो। हालांकि थोड़ी सी नालायकी की वेस्ट इंडीज के कप्तान शे होप ने शमार जोसेफ को ना पहले 2 ओवर्स के बाद आखिर के लिए बचा के रख लिया। शमार जोसेफ को अगर ये पूरा स्पेल करा देता ना शुरू में, तो शायद साइम अयूब और फखर की पार्टनरशिप ना लगती, क्योंकि शमार जोसेफ का बॉल निकलता है। शमार जोसेफ का ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है। क्यों? क्योंकि ऑजी प्रेशर में आते नहीं है। ऑजी इसके ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं और ये उनकी फिर विकेटें लेता है। शमार जोसेफ की फेवरेट ओपोनेंट बनती जा रही है ऑस्ट्रेलिया। हर फॉर्मेट में ये ऑस्ट्रेलिया को पकड़ता है। तो इसके अंदर वो एक तप्पड़ मौजूद है, और वहां पे फखर जमान वॉज ट्राइंग टू हिट रियली हार्ड, विच वॉज रॉन्ग। हर बॉल पे फखर बड़ी जोर से मारने की कोशिश कर रहा था, जो कि साइम नहीं कर रहा था। साइम वॉज टेकिंग हिज टाइम, विकेट को थोड़ा सा समझ रहा था पिच को, लेकिन फखर रख के मारने की कोशिश कर रहा था। इस पिच पे शायद अर्ली ऑन इतना आसान नहीं था, बाद में यहां पे बैटिंग थोड़ी सी इजी हो गई थी। तो शमार जोसेफ को अगर ये करवा देते ना शुरू में स्पेल पूरा, तो आसानी हो जाती। अच्छा, अब पाकिस्तान की बॉलिंग पे आ जाते हैं। सो आपने डिफेंड किया 178, बहुत बड़ी बात है। हालांकि वेस्ट इंडीज आखिर में थोड़ा सा पास आ गई थी, लेकिन आपको क्रेडिट देना चाहिए अपने बॉलर्स को। शहीन शाह अफरीदी 4 ओवर 27 रन, 1 विकेट। अच्छा, काइंड ऑफ ओके, गुड, ठीक है। मुझे कंसर्न शहीन अफरीदी के पेस पे है। शायद शहीन अफरीदी ने कोई 141 से ऊपर बॉल करवाई हो, लेकिन जो एवरेज टोटल कह रहा हूं,
अब अगर 1.5 दिन से नहीं सोया तो मुंह से पुट्ठे लफ्ज निकलेंगे ही। जो एवरेज स्पीड मैंने शाहीन की नोट की है, इट वाज 138 139। और डैरन गेंगा कमेंट्री में ये बात कह भी रहे थे कि शाहीन का पिछले कुछ 1.5-2-2.5 साल से पेस नीचे आया हुआ है। और पता नहीं क्यों एक खौफ है मेरे अंदर कि शाहीन क्योंकि शाहीन के बारे में रवि शास्त्री ने एक बड़ी अच्छी बात कही थी कि न्यू बॉल के साथ अगर शाहीन कर रहा है तो ही इज ए गुड बॉलर, अदरवाइज ही इज ओके। और ये बात ठीक थी। शाहीन बड़ी सामने सामने बॉलें करता रहा, मतलब वो यॉर्कर शॉर्कर जो उसकी वो चीज मशहूर है, अर्ली ऑन आते साथ ही T20 में तो 4 ओवर है और आप प्रॉपर रेस्ट करके आ रहे हो। आज तो शाहीन को आते साथ ही पड़ जाना चाहिए था इनको, कोई आते 1-2 सीधे सीधे यॉर्कर। और मैं मतलब जो जॉनसन चार्ल्स ने 35 रन किए हैं ना, इसका क्रेडिट मैं पाकिस्तान के बॉलर्स को दूंगा। यार वो बंदा इतना प्रॉपर टुल्लेबाजी कर रहा था और हारिस पीछे एज विकेट कीपर अपने बॉलर्स को कह भी रहा था कि दूर 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 दूर, मतलब थोड़ा बाहर इसको, इसके जोन से बाहर बॉल करो। तो हम टेनिस बॉल खेलते हैं ना अपने लोकल ग्राउंड्स में, तो कुछ ऐसे बैटर्स होते हैं जिनको जोन पे बॉल कराओ और वो एक की शॉट आंदी है बस, इधर कराओगे तो उसके पल्ले नहीं पड़नी। और हारिस राउफ जब स्पेशली आए हैं, इवेंट एक्सपेंसिव, 4 ओवर में 41 रन। हारिस राउफ ने चार्ल्स को, चार्ल्स या चार्ल्स जो भी कह लें, ये इत्थे गेंदा कराई हैं कि आ मनु मारला छक्का। मतलब मैं कह रहा था यार ये हारिस राउफ तो यॉर्कर क्यों नहीं करा रहा, उसको रख के गिट्टो में एक बॉल मार, उसके पल्ले नहीं पड़नी बॉल। आप यहां पे अगर स्पेशली मैं हारिस राउफ का पहला ओवर की बात करूं, वो उसको बीट करने की कोशिश कर रहा है और वो रख के यॉर्कर मार, उसका बल्ला पहुंचना ही नहीं था जितना पेस हारिस राउफ के पास है। तो जो ये 35 रन जोड़े हैं ना जॉनसन चार्ल्स ने, वो क्रेडिट पाकिस्तानी बॉलर्स को ही जाता है। फिर सुफियान ने भी उसको बड़ा फंसा के रखा था, लेकिन फिर उसने जो सुफियान को छिक्का लगाया, वो भी सुफियान एक बॉल चलो हो जाता है बिल्कुल आगे, वो भी उसने लपेटा ही मारा है। उसके बाद इनका जो नया बच्चा है विकेट कीपर एंड्रू, उसका बड़ा नाम है जी, इसने वेस्ट इंडीज के जो पेस बॉलर्स हैं सबको नेट में बड़ा मारा था और ये डरता डुरता नहीं है। इसके बारे में एन बिशप भी कमेंट्री में यही कह रहे थे। अच्छा स्टार्ट उसको मिला T20 में, 35 रन उसने भी जोड़े एंड ही लुक्ड वेरी स्टाइलिश और चार्ज करना चाह रहा था वो। लेकिन ऑब्वियसली फिर उसके बाद नवाज को पहले ओवर में 11 रन पड़े, लेकिन उसके बाद जिस तरह का कम बैक मोहम्मद नवाज ने किया, ओ हो। इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब बचपन में, आज से कोई 10-15 साल पहले, जब मैं गली में क्रिकेट खेलता था ना, हम मोहल्ले में क्रिकेट खेलते हैं, तो मैं राइट हैंड के साथ भी बॉल करा लेता था और मैं लेफ्ट हैंड के साथ भी बॉलिंग करा लेता था। और ये चीज मैंने सीखी थी अपने बड़े भाई से। तो मेरा बड़ा भाई, ही वॉज ए वेरी गुड बॉलर। जब हम क्रिकेट खेलते थे, ही वॉज अ राइट आर्म लेग स्पिन टाइप बॉलर, लेकिन एकदम जब मैच फंस जाता था तो वो उल्टे हाथ से बॉल करवाना शुरू कर देता था। और जब वो उल्टे हाथ से बॉल करवाता था ना, तो भाई कोई उसको नहीं पकड़ सकता था। ये बॉल पड़ रही है और ये बाहर जा रही है, ही वॉज अनप्लेएबल। तो मैं उसको कॉपी करने की कोशिश करता था, हालांकि मैं सीधे हाथ से बॉल करवाता था, गली क्रिकेट की बात कर रहा हूं। और फिर मैंने लेफ्ट हैंड से बॉल करवाना शुरू की, और जब मैंने लेफ्ट हैंड से बॉल करवाना शुरू की तो बॉल पड़ती थी और निकलती थी, नेचुरली बाहर निकलती थी। तो नवाज की बॉलिंग देखने का बड़ा मजा आया, बॉल ऐसे पड़ रही है और एकदम बाहर जा रही है। ये एक लेफ्ट आर्म बॉलर के लिए बड़ी ड्रीम डिलीवरी होती है कि बैटर उसको मारने लगे और बॉल बाहर निकल जाए। तो विकेट में अच्छी खासी हेल्प मौजूद थी। और नवाज को अगेन लेके आए हैं ये शादाब के मुतबादिल, इस पे भी मेरा कंसर्न है। ठीक है, नवाज ने 3 आउट किए हैं, बट इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसकी सिलेक्शन ठीक थी। अच्छा, खुशदिल शाह को ये टीम में इसलिए लेके आए थे कि खुशदिल शाह BPL में परफॉर्म करके आया है, हमें इस पे बड़ा ट्रस्ट है। अब खुशदिल वर्सेस नवाज की अगर आप बात करेंगे
तो क्या हम ये कह सकते हैं कि दे आर काइंड ऑफ सेम ऑलराउंडर्स हु कैन बॉल हु कैन बैट? कह सकते हैं ना। तो आपने तो खुशदिल को ट्रस्ट करके वापस आप लाए थे, और खुशदिल ने एट टाइम्स आपको वैल्यू भी ऐड करके दी बीच बीच में। तो फिर नवाज कहां से आ गया? शदाब की जगह नवाज नहीं बनता था। ये बात जितनी जल्दी पाकिस्तान क्रिकेट को चलाने वाले समझ जाएं बेहतर है, क्योंकि परफॉर्मेंस पीछे कोई नहीं थी उसको वापस लाने की। परफॉर्मेंस तो खैर शदाब की भी बिल्कुल नहीं थी कि उसको वापस ला के वाइस कप्तानी बना दिया सीधा। तो अजीब था। 14 रन से, सिर्फ 14 रन से वेस्ट इंडीज ने आपको ये मैच हराया है। और फहीम अशरफ को भी आखिर में ऑब्वियसली कुट पड़ी है। सुफियान मुकीम, ओ माय गुडनेस, 4 ओवर 20 रन 1 विकेट, खूबसूरत बॉलिंग। और पाकिस्तान में बच्चे बच्चे को पता था कि सुफियान मुकीम के साथ ज्यादती हो रही है। अब मैं सिर्फ ये दुआ कर रहा था कि आज सुफियान को मारना पड़े, क्योंकि हमारे पाकिस्तान में ना लोग बहुत जज्बाती हैं। अगर आज सुफियान को मार पड़ जाती ना, तो आज इंटरनेट पे पता क्या होना था? वो ये था सुफियान मुकीम, वो अबरार इज बेटर, अबरार को तो बड़ा एक्सपीरियंस है, बस हाइप ही बनाई हुई है सुफियान मुकीम की। एक मैच के बाद यहां पे हीरो बन जाता है बच्चा, और अगले मैच में वो जीरो बन जाता है। अगर आज सुफियान मुकीम को मार पड़ भी जाती, डजंट मैटर, अच्छी बॉलिंग की है उसने, गुड फॉर हिम। अब ये ना हो कि अगली सीरीज में अबरार ड्रॉप हो जाए, मुझे इनसे बड़ा डर लगता है, क्योंकि ये प्लेयर के पीछे प्लेयर नहीं खड़ा कर रहे। आमिर जमाल आता है, फहीम अशरफ मंजर से गायब हो जाता है। आमिर जमाल ऑस्ट्रेलिया में क्या उसने अपना नाम बनाया, ही वॉज द ओनली हाईलाइट इन ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज में। अब फहीम अशरफ टीम में है तो आमिर जमाल कहीं दूर दूर तक नहीं है। बाबर रेस्ट करता है, कामरान गुलाम आता है। अब बाबर वापस आ रहा है, कामरान गुलाम दूर दूर तक नहीं है। मैं हमेशा कहता हूं प्लेयर के पीछे प्लेयर खड़ा करो। जहां फखर जमान, साइम अयूब और फरहान का पेचा लगना शुरू हुआ, आपने आज उनका कंपटीशन ही खत्म कर दिया। मतलब अगर अल्लाह ना करे किसी मैच में आगे जाके दोनों मैचों में फरहान और साइम दोनों ही नहीं चलते, या दोनों में से कोई एक नहीं चलता, तो आप क्या करेंगे? फर्ज करो मैं दोनों अपने बच्चे हैं, फरहान साइम, में किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, ओपनर ए ओपनर बी, ओके लेट मी पुट दिस वे। ओपनर ए अगर नहीं कुछ कर पा रहा, आप ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? आप फखर को दोबारा ओपनर ए की जगह खिलाएंगे, और फिर आप अपना बैटिंग ऑर्डर चेंज करेंगे। यानी आप सेट होने का टाइम ही नहीं देंगे। आप क्यों अपने बैटर्स को ये फीलिंग दे रहे हैं कि यार ये तेरा कम बैक है? अपना बैटिंग ऑर्डर नहीं छेड़ना सलमान अली आगा, चीजें ठीक जा रही हैं। ये सीरीज रिजल्ट पे ना जाओ, सीरीज रिजल्ट पे ना जाओ। जो पुराने लोग क्रिकेट देखते हैं ना, उनको पता है कि बांग्लादेश में जीतना बिल्कुल आसान नहीं था। वो ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड को नहीं हिलने देते। तो चीजें ठीक जा रही थी। जो पॉजिटिव आपने न्यूजीलैंड टूर से लेनी थी आपने ले ली, जो पॉजिटिव आपने लाहौर सीरीज से लेनी थी आपने ले ली, जो पॉजिटिव आपने मीरपुर से लेनी थी आपने ले ली। तो पॉजिटिव पकड़ो, और आपकी डायरेक्शन ठीक थी, लेकिन ये काबिल कबूल नहीं है जो आपने किया। सो पाकिस्तान ने जी 164 पे रोका, और सिर्फ 14 रन से आप ये मैच जीते हैं, और क्लियरली आप 30-40 रन शॉर्ट थे अपनी गलतियों की वजह से। अच्छी बात है पाकिस्तान जीत गया है, क्योंकि जब आप जीतते हैं आपको थोड़ा सुकून मिलता है। और बांग्लादेश से सीरीज हारने के बाद इनके मोराल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि ये सीरीज जीत से इसकी शुरुआत करते। अच्छा, इस वीडियो में जो हमारे 2 बॉल्स के विनर्स हैं वो आपके सामने मौजूद हैं। ये दोनों भाई, इन दोनों को रैंडम विनर सेलेक्ट करने की वजह यह है कि जिस तरह से इन्होंने पार्टिसिपेट किया, एक का ताल्लुक मुल्तान से है, एक का ताल्लुक सरगोदा से है, वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। एक बंदे ने तो 64 सब्सक्राइबर ऐड किए और उसने स्क्रीनशॉट भेजे 64 या पता नहीं 62, सारे स्क्रीनशॉट भेजे। इट वाज गुड टू सी।
फिर उसके बाद दूसरे बंदे की मुझे ये चीज़ अच्छी लगी कि उसने 10 सब्सक्राइबर ऐड किए, जो कि चैलेंज दिया गया था, टास्क दिया गया था, और बड़ी सफाई सुथराई के साथ 10 के 10 का नाम लिखा। इट वॉज गुड टू रीड, क्लैरिटी थी। बड़े लोगों का ये गिला था कि जी इंस्टाग्राम पे आपको पिक्चर सेंड नहीं हो रही थी। भाई आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि हर बंदे की पिक्चर रिसीव हो। अब पता नहीं इंस्टाग्राम का क्या एल्गोरिदम है कि मुझे, जिन लोगों को मैं जानता नहीं हूँ, जिनको मैं फॉलो नहीं करता, मुझे लोगों की तस्वीरें आ रही थी, लेकिन ऐसे बहुत सारे आईडी थे जिनकी तस्वीरें नहीं आ रही थी। मैंने दुनिया जहां की सेटिंग चेंज करके देख ली, तो अननोन लोगों की तस्वीरें आ भी रही थी और कुछ लोग नहीं भेज पा रहे थे। तो मेरी इसमें कोई गलती नहीं थी यार। तो मैंने फिर उसी वीडियो के नीचे यूट्यूब पे कमेंट भी कर दिया था कि यार आप मुझे फेसबुक पे तस्वीरें भेज लो, ताकि मैं एक फेयर चांस दूं। तो अभी तो ये 2 बॉलें जो 2 भाई जीते हैं, इनको मैं डिस्पैच कर दूंगा अगले 1-2 दिन में, और इनको मैंने बता भी दिया कि आप विनर्स हैं। अगली दफा जब हम कोई टास्क करेंगे तो इंशाल्लाह मैं सोच रहा हूँ कोई 70-80 बंदा हम रखें यार, क्योंकि 2 बंदे जिस तरह से लोगों ने पार्टिसिपेट किया, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूं आपका। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, मतलब इनक्रेडिबल। मैं इतनी तवक्को नहीं कर रहा था, और अगली दफा ज्यादा तादाद रखेंगे हम विनर्स की। तो ये थी जी आज की वीडियो। पाकिस्तान ने बहुत गलतियां की हैं। अगर पाकिस्तान आज जीता है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि गलतियों पे बात नहीं होगी। मैं इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहा हूँ, आगे भी करूँगा, लेकिन गलतियां भी हाईलाइट लाजमी करूँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन लाजमी दबाओ, ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। गुड मॉर्निंग, हैव अ गुड डे।